दोस्तों आज की जो वीडियो है ये है इस सीरी कंपनी के ऑटो स्विच के बारे में, जो कि 3 फेस का ऑटो स्विच है और 3 बटन वाले स्टार्टर के ऊपर इसको लगाया जाता है। अब इसकी लीड को देख सकते हैं, इसमें टोटल 6 तार हैं। ये 6 तार जो है हमारे स्टार डेल्टा स्टॉप स्टार्टर के अंदर कसी जाती हैं। अब दोस्तों इसमें एक सिंगल स्विच है, यहाँ पर स्विच था लेकिन कंपनी ने लगाया नहीं। अब दोस्तों इसका जो है, इसका कार्य क्या है? क्या ये आपकी मोटर को बचा सकता है अगर किसी कारण से इसके पास 2 फेस आ जाते हैं या फिर लाइट में कोई और फॉल्ट हो जाता है, उससे क्या आपकी मोटर को ये बचा सकता है? इसलिए इन्हीं सभी बातों की जानकारी के लिए हम इसको अंदर से खोल के देखेंगे कि इसके अंदर जो बोर्ड होता है वो किस प्रकार का है और जो इसके अंदर कंपोनेंट्स लगे हैं वो किस प्रकार के हैं। अगर अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस भी ज़रूर करें। अगर दोस्तों आपको लगता है वीडियो अच्छी है, आपके लिए अच्छी जानकारी है, तो हमारी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी ज़रूर करें। अब दोस्तों ये नीचे अगर कर दिया, इसका ऑन मोड होता है, ऑटो बोल सकते हैं इसको, ऊपर इसका ऑफ मोड। अगर इस यहाँ पर 2 इंडिकेटर हैं, यहाँ पर ग्रीन है, दूसरा रेड है। ग्रीन कब जलता है? जब इसके पास प्रॉपर सप्लाई सही आती है 3 फेसों में, तब ये आपका ग्रीन इंडिकेटर जलेगा और आपका ऑटो स्विच ऑन हो जाएगा, अगर आपका ऑटो स्विच ऑन मोड पे है तो। अगर दोस्तों ये ऑफ मोड पे है तब आपको हाथ से चलाना पड़ता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑन मोड की। अब दोस्तों अगर इसके पास 2 फेस आ रहे हैं, तीसरा फेस कम आता है, मान लो 2 फेस 220 वोल्ट आती है, तीसरे फेस में किसी कारणवश से 110 वोल्ट आती है, तब ये आपके मोटर को नहीं चलाएगा, फिर ये मोटर को बंद कर देगा। और दोस्तों ये जो रेड इंडिकेटर इसका कब आता है? जब मान लो आपने ये नया ऑटो स्विच लगाया है लेके मार्केट में से, तब क्या होता है, अगर ये ना चले, यहाँ रेड इंडिकेटर आए, तब आपने क्या करना, दो जो इसकी ब्लू तार हैं ऐसे मान लो लगी हैं, इनको आपस में ऐसे पलट देना है, तब ये आपका चल जाएगा, ये रेड इंडिकेटर नहीं आएगा, ग्रीन आ जाएगा। अगर दोस्तों ये तार बदलने के बाद भी कई बार क्या होता है कि आपका ऑटो स्विच काफ़ी लंबे समय से लगा हुआ है मोटर के ऊपर, उसके चलते चलते आपका यहाँ पर रेड इंडिकेटर आ जाता है, तब आप देखें कि जो तारें हैं सभी के सभी स्टार्टर में सही लगी हैं और वोल्टेज भी सही आपको लगती है। अगर आप बल्ब के द्वारा उस वोल्टेज को चेक करते हैं हर फेस के अंदर और आपको वोल्टेज सही लगती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कई बार जो हमारे ट्रांसफार्मर से जिस पोल के द्वारा लाइट आती है, किसी पोल पे हमारे जंपर लगे होते हैं, उनमें से किसी कारण से एक जंपर टूट के दूसरी तार के ऊपर गिर जाता है। उससे क्या होता है, एक फेस में तो हमारे 220 वोल्टेज जाती है और दूसरे जो 2 फेस होते हैं उनमें एक ही प्रकार की वोल्टेज आएगी, 220 ही। यानी कि जो 220 प्लस 220 प्लस 220 ऐसे नहीं आएगी, सिर्फ 220 ही आ जाएगी दो तारों में, जिससे आपका यहाँ पर रेड इंडिकेटर आ जाता है, लेकिन आप समझते हैं कि हमारी मोटर चली नहीं। इस स्थिति में अगर हम बल्ब से चेक करेंगे, बल्ब तो आपका जलेगा ही जलेगा, लेकिन फिर ये फॉल्ट जो है निकालेंगे कैसे? दोस्तों ये मल्टीमीटर के द्वारा फॉल्ट निकाला जाता है। मैकेनिक के पास जो मीटर होता है, तब हम दो तारों में लगा के देखते हैं, अगर 440 वोल्ट लगती है आपको दोनों फेसों में है तो ठीक है, अगर 220 आती है दोनों फेसों में, समझ लेना आपका कोई जो है जम्फर टूट गया है या फिर आपका जम्फर टूट के दूसरे के ऊपर गिर गया है। दोस्तों अब देखते हैं इसके अंदर का जो सर्किट है किस प्रकार का है, किस प्रकार के अंदर कंपोनेंट्स लगे हैं। अब एक बार इसको ओपन करके देखते हैं। ओपन करने के बाद देखते हैं दोस्तों कि आपकी मोटर को बचा सकता है या नहीं। और दोस्तों जो हमारे नए दोस्त हैं, ऐसे कुछ सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जानकारी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसको खोलते हैं एक बार। अब दोस्तों इसको करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद देखते हैं इसमें कैसा सर्किट है। अब ओपन हमने इसको लगभग जो है कर दिया। अब दोस्तों ये इसका सर्किट है, आप इसके सर्किट को जो है देख सकते हैं। एक बार आपको जूम करके थोड़ा दिखाते हैं। इसमें ये देखिए, ये इसका ट्रांसफार्मर है दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर है इसका। ये ट्रांसफार्मर जो है
इनपुट 440 वोल्ट और आउटपुट जो है 18 वोल्ट देता है। वो 18 वोल्ट की सप्लाई कहाँ दी जाती है दोस्तों? यहाँ पर दी जाती है। यहाँ पर 4 डैड लगे हैं। यहाँ पर डैड के द्वारा जो है नेगेटिव सप्लाई होती है, यहाँ पर जो है पॉजिटिव सप्लाई होती है। अब दोस्तों ये सप्लाई यहाँ पर जो आपका ग्राउंड है, ये यहाँ पर ग्राउंड हुआ इसका। ये जो है एक रिले है, पीछे आपको दिखाते हैं, पहले रिले दिखाते हैं आपको। एक रिले, दो रिले हैं इसमें। एक 547 इस तरफ लगा है और एक दो 547 इस तरफ लगे हैं। ये 555 आईसी है दोस्तों। बाकी इसमें ये रेजिस्टेंस है, थोड़ा 1 वाट में रेजिस्टेंस लगाई है। कुछ जिन रेजिस्टेंस के ऊपर लोड है वो 1 वाट में है, जिनके ऊपर लोड नहीं है वो 1/2 वाट में है। अब देखिए जो है इसका जो 3 फेस हमारे आते हैं, देखिए ये 3 फेस रेड वायर इसकी, 2 ब्लू वायर, यहाँ से 3 फेस होता हुआ इसका यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों हाई वोल्टेज का सर्किट है, हाई वोल्टेज का सर्किट बनाया हुआ है। इस सर्किट के द्वारा जो सप्लाई आती है उसको कंट्रोल किया जाता है और वेरीफाई किया जाता है इन कंपोनेंट्स के द्वारा। वेरीफाई करने के बाद कुछ सिग्नल यहाँ आता है, वो सर्किट में जाता है, जिससे ऑटो स्विच आपका ये चीज़ सेंस करता है कि सप्लाई सही है, ओके है, तब ऑटो स्विच आपका ऑन हो जाता है। अगर सप्लाई सही नहीं है तो ये सर्किट उस आपके ऑटो स्विच को चलने से रोक देता है। ये आपकी स्विच की है तार, ये भी स्विच की है, ये भी स्विच की है। और ये जो आपकी यहाँ से सप्लाई आती है, यहाँ से तो 18 वोल्ट की सप्लाई आई, लेकिन इसके बाद ये 12 वोल्ट की रह गई। रिले के पास सीधी 12 वोल्ट की सप्लाई आ जाती है। फिर यहाँ से होती हुए दूसरे रिले के पास भी इसकी सप्लाई आ जाती है, लेकिन रिले की जो दूसरी पिन है उसके पास पहले ही ग्राउंड टच है, क्योंकि दोनों रिले के पास एक एक पिन ग्राउंड से पहले ही टच है। दूसरी पिन पे पॉजिटिव सप्लाई आती है। अब दोस्तों ये इसका हाई वोल्टेज का जो सर्किट है, इसमें 4 रेजिस्टेंस लगी हैं ऊपर 1 वाट में 100K की। एक बार आपको रेजिस्टेंस भी बता देते हैं किस वैल्यू की है। हाई वोल्टेज के सर्किट पे 100K की, उसके बाद एक रेजिस्टेंस 1K की। ये जो रेजिस्टेंस है 470 ओम की, ये रेजिस्टेंस ये है 2.2K की रेजिस्टेंस। ये 330K की रेजिस्टेंस, ये भी 330K की रेजिस्टेंस। ये है 6.8K की रेजिस्टेंस। ये तो 1 वाट की रेजिस्टेंस दोस्तों, सारी जितनी भी है 1 वाट की रेजिस्टेंस है। लेकिन ये आपकी आ जाती हैं 1/2 वाट की रेजिस्टेंस है। इनमें कुछ जहाँ पर लोड कम है वो रेजिस्टेंस कंपनी ने थोड़ा सा हल्की बना दी है, इसमें मतलब जो कम लोड ले सकें। अब दोस्तों इन सभी कंपोनेंट्स के अलावा इसका जो स्विच था अंदर से उसको दिखाते हैं कि ये स्विच जो है कितने पिन का है। देखिए दोस्तों ये स्विच जो है ऑन ऑफ स्विच, इसका टोटल 4 पिन एक तरफ और 4 दूसरी तरफ। 2 एम्पियर का ये स्विच है। देखिए ये 2 एम्पियर का स्विच है, 250 वोल्ट। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये आपकी मोटर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कि आपकी मोटर को ये जलने से बचा सकता है। इस चीज़ की चेकिंग करने के लिए अगर आपके पास इस प्रकार का कोई ऑटो स्विच लगा है तो आपने क्या करना है, अपनी मोटर का जो ऑटो स्विच का जो बटन है इसको ऐसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद जब ये चल जाए तब आपने क्या करना है, 3 ग्रिप में से एक ग्रिप को निकाल देना है। ऐसे निकालने के बाद अगर ये ट्रिप करता है 10 सेकंड के करीब, क्योंकि दोस्तों इसका ट्रिप करने का समय 10 सेकंड के करीब होता है। अगर ये ट्रिप कर देता है ये ठीक है, अगर ये ट्रिप नहीं करता है तो इसकी सर्विस करवाइएगा, क्योंकि ये ख़राब है, ये आपकी मोटर को जला सकता है। अगर दोस्तों ये ट्रिप करता है तब सही है। अब दोस्तों मार्केट में से ऐसे ऑटो स्विच भी हैं जो जैसे ही आप ग्रिप निकालेंगे साथ के साथ वो ट्रिप कर देगा। आप ऐसा लगा सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार का कोई ऑटो स्विच लगाना चाहते हैं तो आपके पास लग रहा है तो सही चल रहा है तो लगा के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, अगर आपका निचला स्टार्टर जो है 3 बटन में, अगर उसकी सर्विस आप समय पर करवाते हैं
तो वो ठीक है। अगर समय पे नहीं करवाते तो उसकी सर्विस ज़रूर करवाइएगा, क्योंकि ये ऑटो स्विच जो है किसी फॉल्ट के कारण मान लो एक फेस आना बंद हो गया तब ये ट्रिप कर देगा, और अगर निचला स्टार्टर ट्रिप ना करे, आपकी पत्ती जुड़ जाए, तब आपकी मोटर जल जाएगी। इसलिए उसकी भी चेकिंग रखनी बहुत ज़रूरी है, और इसको भी समय पर आप देखते रहें, तभी जो है आपकी मोटर की लॉन्ग लाइफ होगी। आपकी मोटर कभी भी नहीं जलेगी, लंबे समय तक सही तरीके से चलेगी। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।